नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के पास 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं इंडिया के साथ, ठीक है। अब देखो, ये जितनी भी कंट्रीज हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि ये लैंड बाउंड्रीज इंडिया के साथ शेयर करती हैं, और ये पूरा जो रीजन है हमें ये लैंड के साथ कनेक्टेड होते हुए दिखता है। जैसे देखो, सारा का सारा ये पोर्शन लैंड के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको, रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कशिश? इतनी सारी कंट्रीज मिक्स होकर आ रही हैं एक तरीके से, तो हमें क्या लगता है एक तरीके से छोटा सा क्या? जल्दी बोलो, भूल गए? सब कॉन्टिनेंट। तो देर आर 7 कंट्रीज जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ, ठीक है। तो इनके नाम क्या क्या हैं, देख के बताओ। आशिमा जरा बताओ जरा इनके सबके नाम। लैंड बाउंड्री तो शेयर करती हैं इंडिया के साथ। हाँ, इंडिया, वेरी गुड वेरी गुड, इंडिया इंडिया, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट ये पाकिस्तान। ठीक है। म्यांमार, ओके, ठीक है, 5। ये श्रीलंका को लैंड बाउंड्री बोल सकते हैं, लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, नेबरिंग कंट्री है। और यहाँ पर हमारा एक ना, जैसे इसके अंदर भी है मॉलडीव्स, कई लोग जानते नहीं है। आप में से किसी ने, शायद से संकेत ने पूछा था पहले मुझसे कि मॉलडीव्स कहाँ पर है। तो ये मैंने बताया था लक्षद्वीप के जस्ट आपको नीचे देखने को मिलता है। लक्षद्वीप हमारे आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार भी हमारे इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के। मॉलडीव्स जो है, इट इज़ अ कंट्री, आइलैंड कंट्री, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कशिश, ये जो लाइन जा रही है यहाँ से इंडिया और श्रीलंका के, यहाँ पर श्रीलंका को कनेक्ट करते हुए, यहाँ पर कुछ पत्थर तैर रहे हैं, क्या कहते हैं हम इनको? क्या कहते हैं इनको? राम सेतु, अंग्रेजी में बोलते हैं एडम्स ब्रिज। हिंदू परंपरा के अनुसार ऐसा विश्वास करा जाता है कि भगवान राम को जब रावण को मारने लंका जाना था, तो उनके नाम के पत्थर हनुमान जी और पूरी वानर सेना ने तैराए थे, जय श्री राम लिखकर, और वो अभी तक तैर रहे हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार ऐसा विश्वास करा जाता है, ठीक है। इट इज़ अ बिलीफ, कोर बिलीफ। यहाँ पर ये जो पत्थर है सच में यूनिक है कि आज भी तैर रहे हैं। वो अलग बात है कि जय श्री राम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसा कि इतने पुराने लिटरेचर में लिखा गया है, एक मैथोलॉजिकल किताब में लिखा गया है, वो बात बिल्कुल सही साबित हुई है जब साइंटिफिकली उसको टेस्ट करा गया। यहाँ पर जो पत्थर को तैर रहे हैं, कोई मुझे उसका साइंटिफिक नाम बताएगा क्या, उसको क्या कहते हैं? मैं एक बार बता भी चुका हूँ आपको प्रीवियसली। एडम्स ब्रिज, राम सेतु पे जो पत्थर तैर रहे हैं, क्या है वो एक्चुअली पत्थर ना होके वो क्या है, मैंने आपको बताया था। याद है एक टर्म वो मैंने यूज करी थी, शोल, है ना। वो शोल के बने हुए स्ट्रक्चर है, कैसे बनते हैं, कैसे वर्क करता है, क्यों तैरता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये दिखता कैसा है, ये देख लो। राम सेतु स्लैश एडम्स ब्रिज, जस्ट सी दिस। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की लोकेशन देख रहे हो कि तैर रहे हैं। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा वैसा करें, तो ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा। फोटो एक बार ही रुको। ये देखो, पूरा का पूरा एक मतलब ब्रिज अपने आप से ही बना हुआ है कुदरत की देन से।
अपने आप से ही। दिस इज ऑल्सो अ रिमार्केबल थिंग ऑफ नेचर। और सबसे विश्वास विश्वास ऐसा भी ठोस है हिंदू लोगों का, क्योंकि यार रामचरितमानस यार कितनी पुरानी है, और उसके अंदर इस चीज़ के बारे में एक डिस्क्रिप्शन होना, तो वो अपने आप में एक काबिल तारीफ वाली बात है। ठीक है, तो ये कंट्रीज देख ली आपने, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपका ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। लेटेस्ट स्टेट कौन सी बनी है आशिमा? सिक्किम। स्टेट, लेटेस्ट स्टेट बनी कौन सी है? तेलंगाना। किससे अलग हुई थी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कल की क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में आप मुझे ये भी बताओगे, एक होमवर्क दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश के पास ना एक कैपिटल नहीं, तीन कैपिटल हैं। आप मुझे कल की क्लास में उसका रीजन बताओगे कि तीन कैपिटल क्यों, और उन तीन कैपिटल का नाम क्या है। एक इसकी पॉलिटिकल कैपिटल है, एक इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक इसकी जुडिशियल कैपिटल है। आप मुझे, मैंने आपको हिंट दे दी है, ये आप कल कंटेक्स्ट, छोटा सा ही पार्ट है, कहीं पर भी मिल जाएगा, आप लोग मुझे बताओगे कल ये वाला काम, कि वाई आंध्र प्रदेश हैज़ चूजन थ्री कैपिटल्स, और उससे दिक्कत क्या है, मतलब वो आप सोच लो। ठीक है, पहले आप सिर्फ इतना बताना, एनालिसिस में मत जाना, मुझे सिर्फ फैक्ट बताना कि तीन कैपिटल क्यों और कौन सी हैं वो चुन रखी हैं। हाँ, हो सकती है, ये उस स्टेट ने रख रखी, मैं तभी एक देखो यूनिक बात है, तभी तो मैंने पॉइंट करी ना इस चीज़ को। ठीक है, ये हो सकती है। अब और क्या बताना है मुझे, लेटेस्ट यूटी कौन सी बनी है अलंकृता? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। हाँ, ठीक है, तो ये बनी है वैसे यहाँ पर, जैसा कि आपने कहा, जम्मू एंड कश्मीर से लेह लद्दाख, और ये जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख, ये वाली सेपरेटिव। इसके बाद फिर एक और हुई थी, एक और हुई क्या थी, मतलब वो बन गई थी मर्ज करके, जैसे ये तो सेपरेट होकर हुई ना, मर्ज करके, दादरा एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव। एंड डेफिनेटली इसका नाम चेंज होगा, क्योंकि इतना बड़ा नाम अब यूज करना पड़ेगा, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये एक कंबाइन नाम हो गया, जो लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जान जाओ कि ये अब कंबाइंड नाम यूज होता है। बचपन से जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ये सेपरेट था, अब इसके अंदर कोई सेपरेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अब डेफिनेटली इसका नाम तो सरकार चेंज करेगी करेगी। अब मुझे इस मैप के अंदर जो एक बहुत तगड़ी चीज दिख रही है बताने वाली, वो ये दिख रही है, हमने बीचों बीच से एक जो लाइन निकाली हुई है, वो निकाला हुआ है एक लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का, बिल्कुल इसके यहाँ के यहाँ पर आसपास 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का क्या है, लॉन्गिट्यूड। और ये लॉन्गिट्यूड हमारा आईएसटी है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इस डिबेट को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर खत्म कर दिया। आज के लेक्चर के अंदर एक नई डिबेट जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन ग्लोब से, जैसे ये ग्लोब होता है, ये इसका 0 डिग्री की लाइन है, इसका इक्वेटर, इसका नॉर्दर्न हेमेस्फीयर पे एक 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ का एक लाइन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं, पता ही है आप सबको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैप्रिकॉन की बात या सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे नहीं, क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में नीचे वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इक्वेटर से। ठीक है, यहां से इंडिया से कमाल की बात है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास होती है, और पास भी कुछ इस तरीके से होती है कि बिल्कुल बीच में से पास होती है। कशिश, इसको बिल्कुल बीच में से पास किस पर्सन ने करा था? हाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन को कि वो इंडिया की बिल्कुल बीचों बीच में से पास हुई थी, पास होएगी, ये किसने डिसाइड करा था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसने बोला था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन हम लोग इंडिया के बीचों बीच में से पास करवाएंगे? किसी ने नहीं, बहुत बस सी बात है यार, सुनने सुनने वाले भी हंस रहे होंगे लेकिन यार मैं ही चीज इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रेन करने के लिए। यार जो चीज ज्योग्राफी में है, अब ये किसने डिसाइड करा था कि दिल्ली हमारे यहाँ होगा, इंडिया इंडिया के पास होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं होगा?
ये तो कोई कोई डिस्कशन का मुद्दा बना नहीं ना ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नेचुरली पास हो रहा है इंडिया के बीचों बीच में से, अच्छी चीज़ है कि बीचों बीच में से पास हो रहा है, लेकिन ये कोई लाइन कोई उठा के रखने वाली थोड़ी ना है कि आप ऊपर नीचे कर दोगे उसको। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, अभी तक ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जबकि इतने साल हो गए हैं इसको, क्योंकि यूपीएससी और दूसरे एग्जाम जानते हैं कि बच्चों की मेमोरी से कैसे खेला जाए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट्स, इंपॉर्टेंट सिटीज या उनकी कैपिटल में से पास होती है, ये चीज हमें देखनी है यहां से। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। लेट अस सी। सबसे पहले यहां पर देखो, यहां से शुरू करते हैं। बिल्कुल गांधीनगर, पहले तो आपका आंसर ये बन जाएगा कि गुजरात, गुजरात से पास हो रही है, और गुजरात के गांधीनगर वहां से पास हो रही है। उसके बाद बिल्कुल इसके टिप पर भोपाल, मध्य प्रदेश। तो दूसरा नंबर 1 पॉइंट ये बन जाएगा, ये नंबर 1 था। नंबर 2, एमपी से पास होती है और उसकी कैपिटल सिटी भोपाल से भी पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट। ये देख रहे हो, एक चीज मैंने कुछ मिस कर दी क्या, बताओ मुझे जरा, कुछ क्या आगे बढ़ूं मैं छत्तीसगढ़ पर। नजरें अपनी पैनी रखा करो। कि देख रहे हो राजस्थान वाला पार्ट, बिल्कुल यहां से जो पास हो रही है, दिखा, ऊपर है जबकि राजस्थान मतलब बड़ा सा है राजस्थान, लेकिन थोड़ा सा तो उसकी टिप यहां से पास हो रही थी ना, ये देखो दिख रही है ये ऐसे अपनी नजरें शार्प रखा करो। तो इसका मतलब जो यहां पर मुझे चीज लिखनी थी, ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश अभी तक जहां हमने पढ़ा है, ये वहां से पास हो रही है। तो चलो यहां पर लिख देते हैं, राजस्थान के किसी कैपिटल से पास नहीं हो रही, लेकिन राजस्थान से पास हो रही है। उसके बाद यहाँ पर मुझे दिख रहा है छत्तीसगढ़ से पास हो रही है। ठीक है, ये देखो छत्तीसगढ़ एज अ स्टेट यहाँ से पास हो रही है ये लाइन, ये रहा छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद ये पास हो रही है झारखंड से। झारखंड के बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट शहर है रांची, कैपिटल वहाँ से हो रही है। तो फिफ्थ हम लोग लिख देते हैं झारखंड। ठीक है, जिनके आगे मैंने लिखा है इसका मतलब वो कैपिटल सिटीज़ है उनकी, आपको मतलब दोनों तरीके की क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें कभी कभार टाइम मांगती हैं, लेकिन आपको वो टाइम देना चाहिए। उसके बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर है हमारे पास वेस्ट बंगाल, यहाँ से पास हो रही है। फिर कौन सी कंट्री से हो रही है, तो यार वो हमारे लिए डिबेट का टॉपिक नहीं है, वो हमें नहीं मतलब जानना है। मुझे ये बताओ अलंकृता, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या है यहाँ से जो पास हो रही है, ये क्या है, क्या है ये चीज़ है यार, इससे ज़्यादा जूम, ये फुल साइज पर है यार, इससे ज़्यादा होगा नहीं मेरे ख्याल से। ये त्रिपुरा है, यहाँ से पास हो रही है। और फिर ये तो आपको दिख ही रहा है, ये लास्ट वाला, ये वाला पार्ट वो उन्होंने एरो करके दिया ना, ये मिजोरम से पास हो रही है, मिजोरम से। ठीक है, यहाँ से पास हो रही है। क्रॉस चेक कर लेना एक बारी अगर कुछ रह गया स्टेट, लेकिन हमने लाइव मार्किंग करी है, तो लाइव मार्किंग के हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। गुजरात नंबर 1, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 7 मिजोरम, नंबर 8 सॉरी नंबर 8 मिजोरम। ठीक है, ये सारी जो हैं हमने जो मार्क करी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी कैपिटल सिटीज़ भी आ सकती हैं। हाँ, मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी बताना भूल गया कि जैसे अगर आप इसमें देखो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड बीच में से निकलता है, 2018 में मेरे पहले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था। उन्होंने 4 सिटीज़ के नाम दिए थे, दिल्ली, बेंगलोर, ऐसा कुछ करके नाम दिए थे। ठीक है, कि इनमें से जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की जो लाइन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन की जो लाइन है, वो कौन से शहरों को, सिटीज़ को टच होकर निकलती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, बहुत सारे लोगों ने गलती करी थी। मैं तुम्हें सच बात बता देता हूँ, मेरी क्लास में मैप टंगा हुआ था, मैंने वहाँ से देख लिया था। ठीक है,
मैंने अंदाज़ा लगा लिया था, मैंने कहा नहीं नहीं दिल्ली तो मतलब थोड़ा सा वैसा है उसका आंसर, शायद आई थिंक बेंगलोर वगैरह कुछ था। अ, सही हो गया था लेकिन वो मेरा, जो भी ऑप्शंस थे बहुत क्लोज थे, लेकिन बहुत क्लोज थे ऑप्शंस, क्योंकि ऐसे दिमाग में याद भी नहीं आ सकता। तो आपको ना ये तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन वाली ये जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट इसका, इसका याद करना है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में से ये जो इंपॉर्टेंट सिटीज और जो पास होती है इसका याद करना है। ये ट्रेंड भी कहता है, प्रीवियस पेपर में पूछा भी गया है, और याद होना चाहिए आपको। उन्होंने नीचे लिख भी दिया है वैसे, देखो ये जो सिर्फ टी लिखा हुआ है ना उन्होंने यहाँ पर, इन्होंने लिख दिया यहाँ पर ये त्रिपुरा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो एक बारी, फिर से मार्किंग करवानी है, फिर से कुछ पूछना है, पूछ लो, आराम से पूछो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं ना? क्या क्या? हाँ हाँ, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे हमारा क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना। जैसे हमने पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट्स और सिटीज पास होती है, उसी तरीके से इस पर कौन कौन सी सिटीज कौन कौन सी स्टेट्स लोकेटेड है, ये आपको मार्क करना है। ये कह रहा हूँ, पता है क्यों पूछा उसने? क्योंकि उसको पता है हर एनसीईआरटी जो है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो बता देती है, वो बहुत बारी पूछ भी चुका था, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से कहाँ का पास होती है वो नहीं बताता कोई भी। तो आप देख लो 82 डिग्री में कोई ज्यादा फर्क तो होगा नहीं। चलो एक बार इसका बना लेते हैं, एक बार हम लोग अंदाजा मार लेते हैं। मिटाता हूँ मैं इसको। होमवर्क याद रखना अपना, आंध्र प्रदेश की आपको वो बतानी है, 3 कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बारी। ये 82 डिग्री बिल्कुल इसके बगल में ही होगा ना, ज़्यादा दूर तो होगा नहीं इससे। ये 80 डिग्री की लाइन ही है, तो बिल्कुल बगल में यहाँ तक होगा कुछ समथिंग लाइक। तो यहाँ से आए, सबसे पहले तो इसका मतलब उत्तराखंड में से होती है, उत्तराखंड में से यहाँ से, ठीक है। यूपी में से होती है, मैं यूपी मतलब लखनऊ मार्क नहीं कर रहा मैंने, मैं स्टेट्स मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। एमपी में से होती है, महाराष्ट्र में से होती है, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ में से होती है, आई थिंक इनमें से किसी में होती है क्योंकि लाइन का थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद तेलंगाना से भी होती है और आंध्र प्रदेश से भी होती है, फिर तमिलनाडु से होती है, ठीक है। तो ये कुछ था उसमें, पता नहीं क्या पूछा था कि किस में से पास नहीं होती है या होती है, ऐसा कुछ था, लेकिन वो मेरा ठीक, मैंने मैप से देखा था फटाफट। और वैसे भी जब हम एंशियस होते हैं तो हमारे दिमाग तो वैसे भी बहुत स्पीड पे काम करता है। अगले साल से जब ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आने लगे थे ना, तो अगले अब तो ये रूल चलता है कि सारे स्कूल वालों को, जहाँ पर भी आपके सेंटर्स होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, उनको वो बोल दिया जाता है, इन अपनी क्लास में सारे मैप फोटो वगैरह जो भी टंगे रहते हैं उसको न्यूज़पेपर से कवर कर दो। तो अब जब से पेपर मेरे स्टूडेंट्स या मैं देने जाता हूँ तो हर जगह पर सारे मैप कवर होते हैं, फिर चाहे मैं एमपी का पेपर देने गया हूँ जब मर्जी, कहीं पर भी गया हूँ मैं, अब तो सारे स्कूलों में मैप वगैरह ये सब चार्ट्स वगैरह जो स्कूल में लगे होते हैं कवर होते हैं, ठीक है। एक फैक्ट आपके लिए, ये रहा, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था जून 2014 में, ठीक है, 2014 में क्रिएट हुआ था। और ऊपर क्या बोल रहा है वो, ऊपर फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज, हाँ हमने पता लगा लिया, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। अब जिसके पास एक्सेस नहीं होता किसी भी ओशन और सी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। जिन कंट्रीज के पास एक्सेस नहीं होता ओशन और सी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसी कंट्रीज हैं वो? शाबाश, ठीक है, लैंड लॉर्ड कंट्रीज। देखो अब जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यही तो बनेंगे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी को पता कोई मेहनत करेगा ही नहीं। देखते हैं इसमें से, चलो बताओ मुझे ज़रा, कोई कंट्री है क्या लैंड लॉर्ड जिसके पास एक्सेस ना हो समुद्र से कहीं पर भी जाने का? देखते हैं, चलो बनाते हैं, अपना आंसर बनाते हैं। तो देखो, एक तो है अफगानिस्तान, कोई वाटर रिसोर्सेज नहीं दिख रहा। पाकिस्तान को बोल सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी है। इंडिया को तो कैसे भी नहीं बोल सकते, जब हमारे पास पेनिनसुला ही है 3 साइडेड, तो नहीं बोल सकते। नेपाल है, भूटान है, आंसर क्या बनेगा? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान।
सोच के देखो, 6 क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, डन। उसके बाद म्यांमार को बोल सकता हूँ क्या लैंडलॉक्ड, या बांग्लादेश को? नहीं ना। ठीक है, चाइना को बोल सकता हूँ लैंडलॉक्ड? नहीं है। आगे जाकर आप देखोगे कि उसके पास, वेरी गुड वेरी गुड, नॉर्थ चाइना सी है उसके पास, शाबाश। ठीक है, ये चीज़ ना, बस अगर जैसे मतलब मान लो अलंकृता जैसे आंसर दे रही है इन सब चीज़ों का वो करके, ये दिमाग के अंदर आपको मैप बसाने पड़ेंगे, बिठाने पड़ेंगे, देख देख कर, बार बार रिवाइज कर कर कर, और कब, जब एनसीईआरटी से मोहब्बत करोगे तब। ठीक है, तो अक्रॉस द सी टू द साउथ हमारे कुछ आइलैंड नेबर्स हमें देखने को मिलते हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका भारत से सेपरेटेड है थ्रू अ स्ट्रेट नोन एज पाल्क स्ट्रेट। आप तो मेरे ख्याल से तमिलनाडु से इसका टेस्ट भी दे चुके हो, उसके अंदर आया था ये वाली चीज़, है ना? है ना, वो दे चुके हो ना, उसको जान चुके हो ना मेरे से, पार्क स्ट्रेट। अच्छा, मुझे एक बारी कोई रिकॉल कर सकता है अगर मैं आपसे पूछूं, ये 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? कोई बता सकता है मुझे, अगर अभी रिकॉल कर सको तो इस चीज़ को परफेक्ट तरीके से? क्योंकि सबका ये गलत था ऑलमोस्ट, आई थिंक आशिमा और कशिश को, आशिमा या कशिश किसी एक का ठीक था तुम चारों में से। ये याद है मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये टर्म्स यूज करते हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, याद है? टेस्ट के अंदर मैंने पूछा भी था आपसे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी एट द मोमेंट रिकॉल कर सकते हो उसे, और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कल के होमवर्क में आपके पास ये भी है कि आप ये भी आंध्र प्रदेश की कैपिटल के साथ साथ आप मुझे ये भी बताओगे फिर से कि ये कौन से दो रीजन्स को ज्वाइन करता है या मिलाता है। ठीक है, ए बी, एक्स वाई, कुछ भी, मतलब मान लो सी डी। ठीक है, जो कोई भी दो रीजन्स हैं उनको किसको वो करता है, डिग्री ऑफ चैनल्स बताना। हाँ, अब ये टॉपिक यार मैं आज नहीं करवाने वाला है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं इतना सा पार्ट कवर करवा के इसका छोड़ दूँ। कल हम पूरे भारत की फिजियोग्राफिक डिविजन को देखेंगे, इमेंस आपकी हेल्प होगी 9th की और 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और तमिलनाडु को करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो जाएंगे, बेसिक फंडे तो यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत प्यारा इसकी एक्सप्लेनेशन है 6 क्लास के हिसाब से, काफ़ी अच्छे से उन्होंने डायग्राम बताया है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन कशिश, आशिम, अलंकृता, ये पूरा डायग्राम आपको याद होना चाहिए, बनाकर आना चाहिए। ये आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, अगर क्वेश्चन जिस तरीके से आ गया। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये वाला ये सब नहीं, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ग्रेटर हिमालयाज, अरावली रेंज, एक साथ पूरा तो नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन मान लो कि वो यही पूछ लें कि ये रेंजेस के बारे में बताओ, तो बनाकर तो आना पड़ेगा। तो भारत तो बनाओगे और बीच में फिर रेंजेस परफेक्टली पता होनी चाहिए ना कि कहाँ पर लोकेटेड है। तो कुल मिलाकर घुमा फिरा के बात ये आ जाती है कि आपको ये नदियों की डायरेक्शन जो कि यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये अलावली कहाँ पर है, विंध्यास कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा कैसे आती है और वहाँ से ऐसे टिल्ट हो जाती है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए और मैप पे आपको बना कर आना चाहिए। समझ गए? इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं इससे भी हाई लेवल पर आपको लेकर जाने वाला हूँ। अब मैं आपकी ज़िंदगी में एक मैप आएगा जिसे आपको 30 सेकेंड से भी कम टाइम में आपको बनाना है। ट्रिक होती है उसकी, घबराने वाली बात नहीं है। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वर्ल्ड मैप की, पूरी दुनिया बनानी है आपको पेपर के अंदर, ज़रूरी है। घबराने वाली बात नहीं है, जैसे इंडिया का फटाफट हम लोग बना लेते हैं, ये भी बनाना सीख जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना माहिर हो जाओगे। पेंटिंग अगर मैं आज ब्रश लेकर बैठूं तो शायद से मेरे से ना बन पाए 1 साल तक, लेकिन मैं अगर पेंटिंग बना रहा हूँ तो एज कम्पेयर टू कोई नया पर्सन है उससे तो कम ही टाइम लगाऊंगा, बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस वाली बात है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, पेन चलाना पड़ेगा, पेंसिल चलानी पड़ेगी। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, कल फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।